इस धरती को चूमो, माथे पे लगाओ इस धरती को, इसमें उनका खून मिला हुआ है। तुम्हारे देशद्रोहियों जैसा लोग पसंद ही नहीं करते। कहाँ दिया? 15,000 देंगे, नहीं दिया। कहाँ दिए? महंगाई कम करेंगे, वे 50 दिन दे दो मेरे को। और तुम्हारे पे कौन विश्वास करे? मेक इन इंडिया, बुलेट ट्रेन, अरे जुमलेबाजी। 2500 यहाँ दिया नहीं, पर 10,000 बिहार में देंगे। अरे क्यों झूठ बोलते देश के लोगों को? तुम्हारी झूठ सारा सामने आ चुका है। नरेंद्र मोदी को क्या हो रहा है? आरएसएस थोपना चाहती है। सिक्का लिया, सिक्के का मतलब क्या है? सीधे सीधे मैसेज दे रहे हो जनता को। सिक्के के दो पहलू, एक पहलू बीजेपी, दूसरा पहलू आरएसएस। लोगों को पता लग चुका है। हाल ही में केरल भाजपा के नेता पिंटू महादेवन ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष है और उनका कहना यह है कि राहुल गांधी के परिवार ने देश के लिए जो किया, देश के लिए जिस तरीके से बलिदान किया, उसके बाद राहुल गांधी की हत्या करने की बात कहना बेहद गलत है। हमेशा अपनी बात को बेबाकी से रखने वाले अरुण मलिक जी मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि इस धमकी को वो कैसे देखते हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका वायरल मैच। देखिए, आप सुन लीजिए, ये क्या है चिंटू महादेव? क्या है चिंटू महादेव? ये जो केरल वाले हैं ना, आप देखिए, काटा वाटा मत जी, हौसला रखना। चला गोली भाई, चला गोली। कितना ये सीने हैं, कितनी गोलियां तुम में? आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, चिंटू महादेव कैमरे के सामने धमकी देता है। मैं कैमरे के सामने सच बोलता हूँ। सीना है, चलाओ कितनी गोलियां। क्या ओके 47 सरकार को लगा ले, चलाओ कितनी गोली चलाएंगे। सीना है। हम हिंसावादी लोग हैं, हम हिंसा नहीं करते। तुम हिंसावादी लोग हो, गांधी के हत्यारे हो तुम लोग, देश के हत्यारे हो, देशद्रोही हो, देशद्रोही जैसी बातें करते हो, नफरत पैदा करते हो, अराजकता फैलाते हो, देश में हिंदू मुस्लिम करते हो, मंदिर मस्जिद करते हो। ये है सीना। चलाओ गोलियां, कितनी चलाओगे? ये सिपाही है राहुल गांधी का, राहुल गांधी का सिपाही, जिनके पिता ने देश के लिए शहादत दी, दादी ने शहादत दी। अरे इस धरती को चूमो, इस धरती को चूमो, माथे पे लगाओ इस धरती को, इसमें उनका खून मिला हुआ है। तुम्हारे देशद्रोहियों जैसा लोग पसंद ही नहीं करते। ये देशद्रोही लोग हैं। अरे क्या है तू चाटुकार? देश में अपनी अराजकता फैलाना चाहते हो, झूठ के दम पे, झूठ के दम पे, सत्ता के दुरुपयोग के दम से। एक कहता है, देखिए इस दुर्भाग्य इस देश का, इस देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर और इतने डरपोक। मोदी जी, आप इतने कमजोर, इतने डरपोक हो। आपके रहते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कोई कहता है छाती फाड़ दूंगा, और विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को कहते हैं कि छाती में गोली मारेंगे। यह है सरकार, निकम्मी सरकार। इसको सरकार कहेंगे। चीफ जस्टिस को धमकी देते हैं छाती फाड़ देंगे, विपक्ष के नेता को कहते हैं गोली मार देंगे। कहाँ है गृह मंत्री? कहाँ है अमित शाह जी? कहाँ हो? सरकार नहीं संभल रही, देश नहीं संभल रहा। कौन लोग हैं जेल में, क्यों नहीं अभी तक? अरे 100 साल की तुम बात करते हो। अगर 100 साल हो गए ना, तो आप हेडक्वार्टर पे तिरंगा फहराइए। आपने तो तिरंगे का अपमान किया है, तिरंगे को आप मानते नहीं। चढ़ाओ आज नागपुर में, इतिहास बदल दो, बदलो इतिहास। हर जगह मोदी 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 करते हो। मैं ढोंगी 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 कहता हूं, मैं ढोंगी ढोंगी कहूंगा। बदल दो इतिहास। देश में ही है इनका हेडक्वार्टर, देश में। तिरंगा तो पूरे देश का है, लगाओ ना। आपके राष्ट्रपति भवन में भी लगा हुआ है, सब जगह लगाइए। आप भी हमारे हेडक्वार्टर भी तिरंगा लगाइए ना, दिखाइए देशभक्ति। क्योंकि आप मुखबर थे, अंग्रेजों के मुखबर थे, तो आप हमें सिखाओगे देशभक्ति। ये क्या चला रहे हो, सिक्का विक्का? धिक्कार ऐसे सिक्के पे, नहीं मानते हम ऐसे सिक्के को। भारत माता की फोटो लगा दी, साथ में निक्करधारी 4-5 फोटो लगा दी निक्करधारी। क्या किया इन्होंने? निक्करधारियों ने मुखबर थे। अरे आप सिक्का बनाते, जो 46 लोग शहीद हो गए आपके पुलवामा में, सैनिक जवान, उनका सिक्का बनाते, देश खुश होता। पहलगांव में 26 लोग शहीद हो गए, लेफ्टिनेंट कर्नल शुभम, उसका सिक्का चलाते, देश खुश होता। लाल बहादुर शास्त्री के लगा देते, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के, क्योंकि लोग इनकी मान्यता है। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नोट है ना, तस्वीर लाल बहादुर शास्त्री की है। ये क्या है? निक्करधारी। हु आर यू? कौन है ये निक्करधारी? क्या किया देश के लिए? बर्बाद किया इन्होंने। 12 साल पहले भी, 16 साल से देश को बर्बाद करते आए हैं। हम इनको मानेंगे? ये करते आप
पुलवामा की फोटो लगाते, वो लगाते, कुछ और लगाते। शाह जी, गृह मंत्री जी, देश के लोगों को बताओ, वो सीमा हैदर 5 बच्चों को लेकर इसमें आगे कौन से बॉर्डर से आई और अभी तक घूम रही है। आपकी आईबी चुप है, राह चुप है, इंटेलिजेंट चुप है, सारी जितनी फोर्सेज हैं चुप है। इंक्वायरी किसने कहा अभी तक की? 2 साल से वो रह रही, कहाँ इंक्वायरी रह गई? कौन है? तुम यही नहीं जज का है तो कह रहे जी घुसपैठी की बात करते हो, हैं? शर्म नहीं आती? धिक्कार है ऐसे सिक्कों को। सिक्का बनाना है तो सैनिकों को बनाइए, जिन्होंने वीर गति जो पाई, कि देश को बचाया, हमें बचाया, आपको बचाया। आप हमारी, हम तो नींद से सोए हैं, वो उन्होंने हमारी नींद को सोने दिया, खुद जाके देश की रक्षा की। उन पे सिक्का बनाइए। ये क्या निकरे पहन लिया आगे के सिक्का चला दिया जी, हैं? स्टैम्प किस बात, क्या किया तुमने? क्या क्या नौकरी तुम दे नहीं सकते, महंगाई तुम दूर नहीं कर सकते, तुम जो अनाप शनाप बातें कर लो, जहर जितना मर्जी तुमसे उगलवा लो, जितना तुम्हारे पखंडी बाबा हैं सारे, कोई ना कोई पखंड करता रहता, कोई ना कोई। मलिक साहब, एक और सवाल बड़ा गूंज रहा है आजकल। उत्तराखंड में एक भर्ती जो थी, वो भर्ती हो रही थी, पेपर चल रहा था, उसके बाद पेपर आउट हो गया। वहां का जो यूथ है वो 9 दिन तक धरने पे बैठा रहा। सीबीआई जांच की सिफारिश पुष्कर सिंह धामी ने कर दी, लेकिन वहां के युवा जो हैं, जो धरने पे बैठे, उन्होंने एक नारा दिया, वो नारा था पेपर चोर गद्दी छोड़। बिल्कुल बिल्कुल सही नारा है। देखिए इन्होंने क्या दिया, मैं बिहार, आपने बात की, मैं बिहार के भी शुरू करता हूँ। पेपर लीक हुए, आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई पेपर हुआ है? जो भी युवाओं ने पेपर दिया, जो हमारे भविष्य हैं देश के, वो अंधकार में हैं। सारे पेपर क्यों लीक होते हैं भाई? ये क्या है सरकार है? नीट का पेपर लीक, आईपी पेपर लीक, सारे पेपर लीक। तो सरकार काहे की है? सारे पेपर, और तुमसे हक मांगना है तो लाठी मारते हो, गोली मारते हो, आंसू गैस के गोले दागते हो, गंदे पानी के बौछार करते हैं, उनकी टांगे तोड़ते हो, वो अपना हक मांगते हैं। तुम कहाँ के हो? क्या दोगे इंसाफ? लोगों को 15 लाख देंगे, कहाँ दिया? 15,000 देंगे, नहीं दिया, कहाँ दिए? महंगाई कम करेंगे, वे 50 दिन दे दो मेरे को। और तुम्हारे पे कौन विश्वास करे? मेक इन इंडिया, बुलेट ट्रेन, सारे जुमलेबाजी। 2500 यहाँ दिया नहीं, पर 10,000 बिहार में देंगे। अरे क्यों झूठ बोलते हो देश के लोगों को? तुम्हारी झूठ सारा सामने आ चुका है, बंद करो झूठ बोलना। इस देश में बंद करो। महात्मा गांधी का देश है, नेहरू का देश है, झूठ बोलना बंद करो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी झूठ नहीं बोला, नेहरू जी ने कभी झूठ नहीं बोला, इंदिरा जी ने झूठ नहीं बोला, राजीव जी ने झूठ नहीं बोला, और राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते, खड़गे साहब झूठ नहीं बोलते। तो आप क्यों झूठ बोलते हो भाई? इनकी नीतियां अपनाओ। विदेश नीति तुम्हारी सारी फेल है, विदेश मंत्री आपका फेल है, कुछ तो है ही नहीं तुम्हारा। कोई बता दो मुझे, इस देश में 12 साल में क्या दिया है? चाहे अराजकता, नफरत, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसका सब कुछ है ही नहीं। कोई रोजगार, कोई इंडस्ट्री में लगी हो, किसी को रोजगार मिला हो, कुछ नहीं है। धिक्कार है ऐसे सिक्के को। आई डोंट लाइक दिस सिक्का, आई हेट दिस सिक्का। पिछले 12 साल के कार्यकाल को ओवरऑल युवाओं के मामले में, विकास के मामले में, महंगाई के मामले में कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब जीएसटी की बात आती है, जीएसटी किसने बताया? 5%, 12%, 28%। अरे क्या आप आज कह रहे हैं हम जीएसटी ला दिया, तोहफा दे दिया देश को? अरे तोहफा क्या दे दिया? जब 10 साल तक लूट करके किसी के एक थप्पड़ दे करके, अरे उसको माफी कर देगी, माफ करो, तो उसे क्या हुआ? थप्पड़ तो लग गई। तो इससे क्या फायदा होगा जीएसटी से? युवाओं के लिए रोजगार की बात करते हैं हम, 75,000 व्यक्ति निकाल दिया। अरे ऐड करने से थोड़ा धरातल पे को काम नहीं कर रही है। तो बहुत सारे हैं जो काम, यानी कि इनको केवल प्रचार करना होता है, काम के लिए जीरो है। 2 करोड़ रोजगार की बात की हर साल जो मोदी सरकार ने की, अभी भी कहा है लाल किले से 3.5 करोड़ रोजगार। देखो, प्रधानमंत्री जी जो सीएम साहब, वो कहने से कुछ नहीं होता है, ये पूरा देश देख रहा है कि कहाँ दिए 2 करोड़ लोगों की भर्ती। लिख सकते हैं, देने में तो बहुत पसीना आता है। सोचिए कैसी कानून व्यवस्था है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन को मारने की धमकी दी जा रही है। इनके नेता कहते हैं राहुल गांधी की जबान काट देंगे, हैं? ये कहता गोली मार देंगे। सोचिए, अब आप सोचिए, गोडसेवादी है ना ये लोग। महात्मा गांधी, आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, महात्मा गांधी जी की गोली मारने वाला कौन है? गोडसे है। ये गोडसे को फॉलो करने वाले लोग हैं, बीजेपी के, आरएसएस के वही लोग हैं। ये माफीखोर है, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, लीडर ऑपोजिशन को मारने की धमकी दी जा रही है। क्या हम देश के अंदर माहौल आ गया? हिटलर साई, कौन कहता है कि हिटलर मर चुका है? ये नरेंद्र मोदी हिटलर है, उसको फॉलो करने वाला काम ही कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये गलत नहीं है? लीडर ऑफ अपोजिशन, देखिए सरकार, जनता सरकार बनाती है और जनता ही लीडर ऑफ अपोजिशन चुनती है, ये समझना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी को क्या हो रहा है?
आरएसएस थोपना चाहती है, सिक्का लिया है, सिक्के का मतलब क्या है? सीधे सीधे मैसेज दे रहे हो आप जनता को, सिक्के के दो पहलू, एक पहलू बीजेपी, दूसरा पहलू आरएसएस। लोगों को पता लग चुका है आरएसएस की विचारधारा होगी ना सिक्के से, तो उन्होंने कर दिया। देखिए बहुत दुख की बात है कि राहुल गांधी एक ऐसे आदमी जो देश की आवाज उठा रहे, राहुल गांधी एक ऐसा आदमी जो युवाओं की रोजगार की बात करता है, महिलाओं के उत्पीड़न की मामले की बात करता है। कोविड में सबसे पहले वही बताता है देश को, सरकार को जगाने का काम करता है कि सरकार जाग जा, मोदी जी जाग जाओ, नमस्ते ट्रम्प बंद करो। देखिए कोविड आ रही है, बीमारी आ रही है, मगर वो नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। क्या हुआ सबने देखा, 50 लाख लोगों से ज्यादा लोग मर गए। स्वास्थ्य सेवा कैसी थी हमारी पता है आपको? लचर स्वास्थ्य सेवा है, मर गए, बेड नहीं दे पाई है। इनके कार्यकाल में ऑक्सीजन बिकी, देखा होगा आपने, दवाइयां बिकी, रेमडेसिविर बिका। सोचिए। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी सब चीज की बात करता लीडर। इन्होंने कहा कि नोटबंदी करेंगे, आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। क्या कौन सी कमर तोड़ी? नोटबंदी से क्या फायदा मिला? 4 गुना पैसा जमा हुआ था, पता है आपको? 4 गुना नोटबंदी में 4 गुना पैसा निकल के आया। क्या हुआ? काला धन तो इन्होंने कर दिया। स्विस बैंक में कैसे पैसा डबल ट्रिपल चौबल 5 हो रहा है? कैसे हो रहा है? इनके कार्यकाल में हो रहा है। जीएसटी लेकर आए, पहले जनता का खून चूस लिया। राहुल जी ने भी तब भी कहा कि जीएसटी बहुत गलत है, गब्बर सिंह टैक्स। राहुल गांधी जी ने बोला, देश को जगाया, देश के प्रधानमंत्री को जगाया उसको कि भाई ये जीएसटी गलत है, आपको सारे टैक्स करने हैं। मगर नहीं, आधार कार्ड का इन्होंने कितना बड़ा विरोध किया, किस चीज का विरोध किया इन्होंने, और राहुल जी ने हमेशा जगाने का काम किया। लेकिन देखिए राहुल जी के पास, राहुल गांधी के पास एक विजन है, वो विजन की बात करते हैं। वो एक यंगस्टर है, उनके पास विजन है देश को चलाने के लिए, समझिए। और नरेंद्र मोदी के पास क्या है? टेलीविजन है, वो सिर्फ टेलीविजन चलाना चाहते हैं, देश को टेलीविजन में गुमराह करना चाहते हैं। कुछ नहीं हो रहा देश के ऊपर। दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि आखिरकार भाजपा चुप क्यों है, सरकार क्यों चुप है इस धमकी पर? देखिए मैं आपको बता दूं, ये देश में ना माहौल गलत करते हैं। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, एटम बम, वोट चोर का मुद्दा। बंद कमरे में 80 वोट, 10 बाई 10 के रूम में 80 वोट बन रहे हैं। एक बंद बिल्डिंग के अंदर 250 वोट बन रहे हैं। राहुल गांधी जी ने वो एटम बम फोड़ा, देश को जगाया। सोचिए, सरकार युवाओं की राजनीति की बात नहीं कर रही, सरकार महिला उत्पीड़न की बात नहीं कर रही, फिर भी सरकार जीत रही है, बीजेपी जीत रही। क्यों? वोट चोरी कर रही है, इसलिए जीत रही है। और राहुल गांधी जी ने उठा दी, तो वो मुद्दे को कैसे न कैसे करके भटकाए। क्या भटकाते? कबूतर को दाना बंद कर दो, स्ट्रीट डॉग को बंद करके शेल्टर होम करो। अब आप जनता को तो शेल्टर होम दे दो, पहले जनता की झुग्गियां उखाड़ने का काम इन्होंने किया। सरकार का काम होता है गरीबों को बसाना, ना कि उनको उजाड़ने का सरकार का काम होता है। आप समझो मेरी बात। तो बहुत दुख की बात है। H1 वीजा का किसने आवाज उठाई? किसने आवाज उठाई मुझे बताओ? राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं है। आज देखिए 88 लाख रुपए का वीजा लगना पड़ेगा। सोचिए अमेरिका का, नहीं तो भगाओ अमेरिका से हिंदुस्तानी को भगाओ, जो वहां कर रहे थे ना हिंदुस्तानी, जो बहुत गाना गा रहे थे। हो गया भाई साहब, कुछ भी नहीं है। दुख की बात है, देश के पास विजन नहीं है, देश के ऊपर कर्जा इतना लंबा छोड़ दिया इन्होंने। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके ऊपर भी कर्जा होता है, पता है आपको? ये हालत है देश की। और सोचिए नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे अगर हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे ऐसे मंजर जब पैदा होने वाले हैं, तो क्या होगा देश का, पता है आपको? बर्बाद, घोर बर्बाद। अगर राहुल गांधी नहीं होना भाई साहब, मैं आपको बता दूं, ये चोर, लुटेरे, तानाशाही कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब राहुल गांधी सही दिशा में राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब। आप मुझे बताइए कौन सी दिशा में काम नहीं कर रहा है? उस आदमी ने देखा है, उसकी दादी को गोलियां लगी है, वो देश को बनाने की गोली लगी, पता है आपको? जो देश को चला रही थी ना, तब इन आरएसएस गोडसेवादी लोगों ने उन पे गोलियां चलाई। राजीव गांधी जी क्या कर रहे थे? देश को आगे विजन ले जा रहे थे। उस वक्त 21वीं सदी की बात करते थे वो। आपको पता है कैसे वैज्ञानिक टाइप की बातें करते थे, काम करते थे। आज ये मोबाइल सबको किसकी देन है? उस आदमी की देन है। उस आदमी के चितड़े उड़ाए,
उस आदमी ने देखा, राहुल जी ने देखा कि दादी बाप इस देश के ऊपर शहीद हुए। सोचिए, उसके बावजूद भी वो बिल्कुल रोड पे चलता है, निष्पक्ष निडर होके